बागेश्वर धाम सरकार इस समय कहाँ हैं आप जानना चाहेंगे? और इस समय क्या कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार? तो हम आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इस समय नागपुर के प्रवास पर है। वहां पर उन्होंने दिव्य दरबार भी लगाया है। आपको बता दें कि नागपुर पहुंचने पर बागेश्वर धाम सरकार का भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद उनका चिंतन दरबार भी लगा। चिंतन दरबार में उन्होंने सनातन के उत्थान के बारे में चिंतन किया, लोगों से बातें की और लोगों को बताया कि सनातन का उत्थान कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम सरकार ने नागपुर में लगाया है दिव्य दरबार। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने नागपुर में 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया है। अभी तक तो 2 दिन का ही है, आगे पता नहीं कितने दिन चलेगा। वो कहते हैं ना, बाकी हरी इच्छा तक। उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार ने वहाँ पर प्रेस वार्ता भी की और बहुत सारे लोगों के दिव्य दरबार में पर्चे भी बनाए। प्रेस वार्ता में बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि आप कितने अमीर हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बालाजी के दास हैं, उनके चरणों के दास हैं, अपने गुरु जी के चेला हैं और कुछ नहीं। और आपके पैसे से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो उनके बारे में सोचते हैं जिनके पास 2 रुपया देने के लिए नहीं है। आप तो अमीर हैं, आप किसी भी को दे देंगे 40-50 हज़ार, लाख 2 लाख, वो आपको आके आशीर्वाद दे देगा। लेकिन जिनके पास चढ़ाने के लिए 2 रुपया नहीं है और जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसे नहीं हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? जिनका कोई नहीं है उनका बागेश्वर बालाजी का दरबार है, बागेश्वर बालाजी हैं। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार ने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आप किसी बड़े पद पे हैं और आप मेरे पास आएंगे, डायरेक्ट VIP व्यवस्था से आप मिल सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की कृपा भक्ति भाव और प्रेम से प्राप्त की जाती है, समर्पण से प्राप्त की जाती है, ना कि आप सहयोग, पैसा और अपने पद को लेकर आएंगे और हम बालाजी या कोई भी आपकी बात सुनेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं। उन्हें गरीबों की पीड़ा दिखती है, सबसे बड़ी बात तो यही है। देश के बहुचर्चित संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार देश के सबसे लोकप्रिय कथावाचक हैं। आपको बताते हुए बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा ही सनातन के उत्थान के बारे में चीजें करते रहते हैं। आपको बता दें कि इस समय बागेश्वर धाम सरकार नागपुर के प्रवास पे हैं। वहाँ उन्होंने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए दिव्य दरबार भी लगाया हुआ है। दिव्य दरबार में भांति भांति के लोग आते हैं, ये तो आपको पता होगा। और आपको बता दें कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में भक्त आए हुए हैं। बागेश्वर धाम की कथा जहाँ होती है वो तो समझ में आता है कितनी भीड़ है, किंतु सिर्फ प्रवास पे और चिंतन दरबार के थ्रू वो गए थे। लेकिन अब वहाँ पे दिव्य दरबार भी लग रहा है, क्योंकि भक्त बहुत ही ज़्यादा लालायित हैं उनके दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं उन्हें कितने लोग घेर कर खड़े हैं। बागेश्वर धाम सरकार की ऐसी महिमा है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ से ही भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है। राम नाम की इतनी महिमा है कि राम नाम का नाम सुनते ही भक्त इकट्ठे हो जाते हैं। चिंतन दरबार हो या दिव्य दरबार हो या बागेश्वर धाम की कथा हो, हर जगह श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों विवादों में बहुत ही ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपना धर्म कर्म कभी नहीं छोड़ते। यही बात उन्हें अन्य से अलग बनाती है। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।